तो हाय एवरीवन, आज की कक्षा में हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 45 का क्या होता है। ऐसे करके साइन से लेके कोसेक तक का 90 डिग्री तक का सबका वैल्यू निकालने का सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान सी भाषा में स्टार्ट करेंगे, आसान सी भाषा में बताएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 30 का और 45 का और 60 का मान, बस इतना ही तीनों का मान याद रखना है। बाकी सारे मान जो है कोसेक तक का सारा मान जो है मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 का होता है √3/2। ठीक है। और यहाँ पर साइन 0 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी का क्या होगा, जो साइन में जो अंतिम में लिखा है एक, वही कोस में क्या होगा प्रथम में लिखा जाएगा, यानी पहले लिखा जाएगा। यानी जो 1 है यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड लास्ट क्या है, साइन थीटा में है तो √3/2 में, तो कोस थीटा के सेकेंड में √3/2 हो जाएगा। फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन 0 का मान कितना है 0 है, कॉस 0 का मान कितना है 1 है। तो 0/1, 0/1 जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0/1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए 30 का है 1/2 और √3/2 है, तो 1/2 और √3/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है ना। वैसे ही 1/2 कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा। वैसे √3/2 और 1/2 कटेगा, 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा केवल। और लास्ट में 1/0 क्या है, 1/0 क्या है अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी का जस्ट जो लास्ट में है वो कोट के फर्स्ट में आ जाएगा। 10 की जो लास्ट में है अपरिभाषित है वो कोट के फर्स्ट में आ जाएगा, यानी और नॉन डिवाइड हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा और √3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सेम इसका उल्टा कर देना है, जो अंतिम है वो पहले में आ जाएगा। ठीक है ना। अब सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। कॉस क्या है 1 है। ठीक है ना। कॉस क्या है 1 है, तो 1 का भाई उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखेंगे √3/2 है, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। उल्टा करना है ना, √3/2 है, इसका उल्टा करना है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे जैसे 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा √2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कितना 60 का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा मेरे भाई, 1/2 का उल्टा क्या होगा 1/2 का होगा 2/1 हो जाएगा, यानी 2 होगा केवल, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया है 0 दिया है, तो 0 का उल्टा क्या होगा नॉन डिफाइन होगा, क्या होगा नॉन डिफाइन होगा, क्या होगा नॉन डिफाइन होगा। 0 का उल्टा नॉन डिफाइन होगा, यानी यह परिभाषित होगा। तो सेम इसका जो ये अंतिम में है, सेक के अंतिम में जो है वही क्या होगा कोसेक के फर्स्ट में हो जाएगा, यानी परिभाषित हो जाएगा नॉन डिफाइन, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। जो सेकेंड लास्ट पे है सेक थीटा के, वही कोसेक के सेकेंड में क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, वही मान हो जाएगा सेम। और फिर √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने मान सारणी में जितने भी मान है, साइन से लेके कोसेक तक का जितना ही मान है उतना मान हमें आसान भाषा में समझा। ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।